जमीर साहब, मैं सर पहले आपकी तरफ आता हूं। आपने आवाज़ उठाई थी सेनेट के अंदर और ये डिमांड किया था कि माफ़ी मांगी जाए मरियम नवाज साहबा की तरफ से, लेकिन आज उन्होंने माफ़ी मांगने की बजाय, आपकी डिमांड पूरी करने की बजाय, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा है कि माफ़ी ना बनती है, ना वो माफ़ी मांगेंगी, बल्कि जो पंजाब की इज्जत नफ्स है उसको मजरूह नहीं होने दिया जाएगा। अब पीपल पार्टी ने पहले भी मुज़ाकरात किए, एक कमेटी बैठी स्पीकर के साथ और बाकी मामला चले, लेकिन लगता है कि डेडलॉक जो है खत्म नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये मिसकंसेप्शन है कि जो है वो मरियम नवाज साहिबा, हमें उनके लिए रिस्पेक्ट है, शी इज होल्डिंग द इलेक्टेड ऑफिस, लेकिन वो अपने आप को पंजाब से इक्वेट करती हैं। ये तो बाबा बुल्ले शाह ने भी नहीं किया था। यू आर हेडिंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आइन में ये है लिखा हुआ कि उसकी अपोजिशन होगी, वहां अपोजिशन लीडर होता है। पॉलिटिकल पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर या फेडरल गवर्नमेंट पर तनकीद करती हैं। ठीक है, कोई सूबे पर, पंजाब सूबे पर कौन तनकीद करेगा? और वो अपने आप को इक्वेट करती हैं पंजाब से। और पंजाब सूबे की कौन जो है वो मुखालफत करेगा? सूबे तो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाक सरजमीन है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है कि 4 सूबे और इस्लामाबाद टेरिटरी पर जो है वो पाकिस्तान मुश्तमिल है, और दूसरे ऐसे इलाके जो पार्लियामेंट इंक्लूड कर दे, तो उसकी कौन मुखालफत करेगा? लेकिन जो गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट्स हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन पर तनकीद की जा सकती है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज पर ये आइन में प्रोवाइडेड है। ये आइन कहता है, क्योंकि सियासतदानों का दिल इस वजह से बड़ा होता है कि वो तनकीद बर्दाश्त करते हैं। जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में या मिलिट्री में तनकीद नहीं होती। ये तो गवर्नमेंट का जो है वो बेसिस ही इसी पर है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो मुतालबात थे वो जायज थे, और हमने टेकअप किया है, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी टेकअप किया है। और ये जो है वो हम इतनी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, लेकिन हमने देखिए इनसे कोई कैबिनेट स्लॉट नहीं लिया। हम जो है वो बाहर से गवर्नमेंट को इन द नेशनल इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वी डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। कि हमारा मुतालबा तो फेडरल गवर्नमेंट से था, हमारा पंजाब गवर्नमेंट से था ही नहीं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट। लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट सर देखे ना, फेडरल गवर्नमेंट वो कहती है कि फेडरल गवर्नमेंट भी तो हमारी है ना, वो भी तो उसका हिस्सा ही है। उनके शहबाज शरीफ साहब जो है वो शरीफ फैमिली का हिस्सा है, वो वज़ीर आज़म है, और बार बार वो कहती हैं कि टारगेट किया जा रहा था पंजाब को, बजाय सैलाब ज़दगान की मदद करने के या साथ देने के, पीपल पार्टी जो है उन्हें पिंच कर रही थी। नहीं, वो किसी ने टारगेट नहीं किया, लेकिन हमने फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो 2005 में चारों सूबाई असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को अख्तियार दिया था कि वो उसको रेगुलेट करे कश्मीर के जिलजिले के बाद। तो पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई और टेक ओवर कर लिया था फेडरल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। 2005 से फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो जहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट होगा तो फेडरल गवर्नमेंट का रोल है, और उसमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट किसके थ्रू करेगी? उनके पास और कौन सा इदारा है? बेनजीर इनकम सपोर्ट है। और वो आप उनको क्यों जो है वो जो गरीब लोगों की मदद करते हैं उनको क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 19,000 अरब जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें सिर्फ 700 अरब जाते हैं गरीब और नादार लोगों को। आपके लिए 10-20 कम रकम होगी, लेकिन उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, बाहर के मुल्कों में लाइन में लग जाते हैं, हमें सोशल सिक्योरिटी दे दो। ये भी तो सोशल सिक्योरिटी है, आइन में प्रोवाइडेड है, और जिसका कोई नहीं है उसकी बेनजीर है। इस वजह से ये प्रोग्राम बना था। ठीक है, इस पर जमीर साहब वही बात है सर, वही बात है कि वो कहती हैं कि 10 लाख बजाय मैं 10 लाख देना चाह रही हूँ। मैम समर हारून, आप बताइएगा, जो मुझे समझ आ रही है वो तो मामला तो है ही कुछ नहीं, सिवाय जो है वो एक कन्फ्यूजन के कि पीपल पार्टी ने तनकीद की, मरियम साहबा ने जवाब दिया और फिर बात आगे बढ़ गई। तो इमदाद तो मकसद तो ये था कि इमदाद हो लोगों की, उनको रिलीफ फ्राहम किया जाए, चाहे वो बिस पे हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट दे, चाहे पंजाब गवर्नमेंट दे, चाहे सिंध गवर्नमेंट दे। तो मामला फिर कन्फ्यूजन है कहाँ पे? आप लोग भी कहते हैं कि कोई मामला नहीं है, पीपल पार्टी भी कहते हैं कोई मामला नहीं है, लेकिन एक कन्फ्यूजन है, एक डेडलॉक है। देखिए, कन्फ्यूजन में भी है लेकिन डेडलॉक नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवाज में कोई राब्तों में या आपस में जो लीडरशिप है, ये नहीं है कि एक डेडलॉक में है कि एक दूसरे के साथ कोई इन टच नहीं है। अभी आपने खुद अपनी इंट्रो में कहा कि कश्मीर कमेटी जो भेजी गई है उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है। असेंबली में जो भी बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो इवन पख्तूनख्वा असेंबली हो, सारे मिल के एज अ टीम वर्क करते हैं।
हाँ, थोड़ी बहुत अब ये ऊंच नीच होती है, और ये तो देखिए हर सियासी पार्टी की एक अपनी राय होगी, एक अपनी विश होगी। हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं उनको लगता होगा कि मे बी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बेहतर तरीका है, लेकिन आई थिंक मरियम बीबी इस बात पे बड़ी क्लियर हैं। वो एक तो देखिए ना, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनके हाथ में है, वो ऑन ग्राउंड हैं, उनके शदीद जो नाकिदीन है वो भी ये कहते हैं, मानते हैं, हर जगह से आवाज उठ रही है कि पंजाब में फ्लड्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से हैंडल किया गया है। जो जितनी भी कैबिनेट है वो खुद ऑन ग्राउंड मतलब अपने आप को ना दिन देख रही है ना रात देख रही है। तो उन्होंने पिन पॉइंट किए हुए हैं वो लोग, वो इलाके, वो गांव जिनकी मदद करनी है, और उस मदद को वो इस जो एक लॉन्ग टर्म, बिकॉज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड है वो आज भी है, कल भी था और आने वाले वक्त में भी रहेगा। तो ये एक अलग प्रोग्राम है, इसकी जो दायरा जो इमदाद है वो कम है, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड का प्रोग्राम है। अब ये फ्लड्स का ये तो पंजाब गवर्नमेंट एक अपने तरीके से, और जो हालात पे वो देखेंगी कि ये वन टाइम पेमेंट करती हैं, ये इसको तोड़ तोड़ के देते हैं, ये कैश में देते हैं, काइंड में देते हैं, किस बलबूते पे देते हैं। सो इन दोनों चीजों को आई थिंक वो मिक्स अप नहीं करना चाह रही, और ये उनका मैंडेट है, ये उनका राइट है। एतराज तब हो, एहतजाज तब हो जब कोई कहे कि हाँ वहां पे इमदादी कैंप नहीं लगे, वहां पे काम नहीं हो रहा, या पंजाब में फ्लड के दौरान भी इलेक्ट्रिक बसेस का जो सिस्टम चल रहा है, तो मरियम बीबी ने इनका इफ्तिताम मियांवाली से किया, जो बहुत अरसे से खान साहब को वोट कर रहा है। बहुत पत्थर पड़े पत्थर भी मारने वाले थे वहां पे। देखिए उन्होंने अपना काम नहीं किया। देखिए अगर वो नुकसान उन पत्थरों ने किया तो मियांवाली की आवाम का किया। ये एक प्रोजेक्ट था जो इस आवाम की बेहतरी के लिए आया। तो आई थिंक सारे लोग रिलैक्स कर जाएं। पंजाब हुकूमत को पता है उन्होंने कहां जो भी इलाके फ्लड हिट है वहां पे जिस तरीके से रिलीफ वर्क हुआ है, जिस तरीके से कैंप्स लगे हैं, डॉक्टर्स आए हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को, माल मवेशी को भी प्रोटेक्ट किया गया है, उनको भी खुराक, दवाइयां, और उनको भी, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि किसान अगर बच गए और ये ना बचे तो आगे फिर किसानों का गुजारा मुश्किल होगा। सो आई थिंक जब ये रिलीफ पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो गैर सियासी तरीके से होंगे, किसी सियासी तफरीक के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन यस वो गवर्नमेंट की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी कि वो किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। रिलीफ देना है, रिलीफ सबको मिलेगा, उन इलाकों को भी मिलेगा जहां पे पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट मिला है, उन इलाकों को भी मिलेगा जहां पे पीटीआई के लोगों को वोट मिला है, सिर्फ उन इलाकों को नहीं मिलेगा जहां पे पीएमएलएन के लोगों को वोट मिला है। तो लोग रिलैक्स कर लें। बाकी जो है तो आई थिंक जैसे दूसरे सूबों में लोग इंटरफियर नहीं करते कि तरीकेकार गवर्नेंस का क्या है, तो यहाँ पे मरियम बीबी को भी नहीं यहाँ पे इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ठीक है।